नमस्कार दोस्तों। एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है मेरे से बाय द यूथ, गुरुजी अपना अब्रॉड जाएं क्या, मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, तो शुड यू गो अब्रॉड और शुड यू नॉट गो, उस पर चर्चा है। मेरा व्यू पॉइंट भी कई रीजंस की वजह से ऑफ लेट चेंज हुआ है। सोर्सेज रहे हैं मेरे इमेंस, जो मैं वेबिनार्स वर्कशॉप्स करता हूं और एनआरआईज़ की कंसल्टेशन करता हूं। बहुत एनआरआईज़ की मेरी कंसल्टेशन होती है, मैरिटल होती है, फैमिली डिस्प्यूट्स पे होती है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होती है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग होती है। बहुत डिटेल्ड बातें करता हूँ एंड कंसल्टेशन के बाद 5-10-15 मिनट का चिट चैट भी हो जाता है कि हाँ भी क्या चल रहा है नॉल। और बहुत एक नेटवर्क है मेरा, उस पर बहुत ज़्यादा मैंने पिछले 6 महीने पे इस सवाल के लिए रिसर्च करी है बिफोर मेकिंग द वीडियो। एंड मैं अभी ये वीडियो जुलाई 2024 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि डायनेमिक वर्ल्ड है, चीज़ें चेंज होती हैं। तो इस आंसर को अच्छे भाव से समझना है। हर क्वेश्चन का आंसर एक नहीं हो, एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन है। कई बार क्या होता है कि शुड आई गो अब्रॉड, तो मैं यहाँ वीडियो बोल दिया येस, तो डजेंट मीन कि इट इज़ फॉर एवरीबडी। मैंने बोल दिया नो, अगेन इट डजेंट मीन इट इज़ फॉर एवरीबडी। इट विल, द आंसर विल डिपेंड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल हु यू आर। तो लेट्स डिस्कस हु यू कैन बी, हु आर वांटिंग टू गो अब्रॉड। जो आप में से हैं, आप कौन हो सकते हैं? आप गरीब घर के हो सकते हैं, महागरीब घर के हो सकते हैं, मिडिल क्लास घर के हो सकते हैं, अमीर घर के हो सकते हैं। यही 4-5 पैरामीटर्स जो होते हैं। अमीरों को सब पता है, उनको कंसल्टेशन नहीं चाहिए, उन्हें उनका सब सेट पैटर्न है। उनके पिताजी भी गए थे, कॉलेज भी पता है। आके जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहते हैं, आएंगे जाएंगे, उनका उनका बहुत उनके पास वो सिस्टम है। ठीक है, मैं यहाँ एड्रेस करना चाहूँगा अपने कोर ऑडियंस को, जो कि है मिडिल क्लास। अगर आप अल्ट्रा गरीब हैं तो जैसे जा रहे हैं जाओ, बट ओनली थिंग मैं ये बोलूँगा भी डंकी रूट पे मत जाओ, साफ़ सुथरे तरह से चले जाओ, इज़ अ बेटर थिंग। तो मिडिल क्लास में मेरा अभी जो नया टेक है, मैं लोगों को बोलने लग गया हूँ, अगर आप सुन रहे हैं, कि आप फॉरेन कंट्री जाएँ। कौन से कंट्री जाएँ, कैसे जाएँ, वो चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन जाएँ ज़रूर, बिकॉज इंडिया से ज़्यादा पैसा कमाएंगे एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया से बेटर मिलेगी। इसमें पैट्रियोटिज्म मत डालने लग जाना, स्पेशली दोस्त जो जा नहीं सकते, जैसे मैं हूँ। मैं अभी भी बहुत रीजंस हैं नहीं जा पा रहा, पर जाने को मिले या रहने को मिले या जगह क्लियर हो जाए तो कोई ऐसा हार्म नहीं है मेरे को। अगर आप ये देखें ना, नमस्कार दोस्तों ही करना है ध्रुव राठी जी की तरह, वो जर्मनी में बैठ के कर रहे हैं। ठीक है, तो जाके कर लो यार, कहीं भी कर लो, ये नमस्कार दोस्तों ही तो करना है। अब ये सोफ़ा है, ये सोफ़ा भाई साहब गुड़गांव में है, रोहतक में, जींद में, दुबई में, स्विट्ज़रलैंड में, ज्यूरिच में, न्यूयॉर्क में। हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस फॉर मोस्ट ऑफ द स्टफ विच आई डू? इनफैक्ट ऑल द स्टफ विच आई डू डजंट मेक ए डिफरेंस। ठीक है, मैं कभी अपना केस स्टडी अलग से समझा दूंगा आप लोग को, लेकिन वाई अ यंगस्टर शुड गो, उस पर चर्चा करते हैं। इंडिया में 21 से 35 साल परीक्षा की तैयारी करना से अच्छा है कि फॉरेन कंट्री में जाके, किसी में डेवलप्ड कंट्री में जाके स्ट्रगल कर लो। व्हेन आई से ज़रूरी, लोग इसको हमेशा पढ़ाई का माध्यम बना लेते हैं और 4-5 कंट्री लेकर आते हैं। एक यूएस है पॉपुलर, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक कनाडा है, और एक आधा कोई और कंट्री आप काउंट कर लो, और उसमें जान नहीं पाते तो फिर जाने का सपना छोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तजाकिस्तान जैसा कंट्री, मेरी बात हुई, जैसे कुछ के मैं एग्जांपल भी लेने पड़ेंगे। अब ये तो इस सर्किट में आता ही नहीं, ये वाला जो सर्किट है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएस, कनाडा, वहाँ पे भी बच्चे जाकर अपनी ट्रैवल एजेंसी जाकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और काफ़ी खुश हैं और काफ़ी वो हैं। मैं एक कंट्री का एग्जैक्टली करके नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कहीं भी जा सकते हो। थोड़ा सा अपना सर्वे खोल, आँख कान खोल लो। मैं चाहता हूँ कि 1 करोड़ बच्चे हमारे अगले 2 साल में अगर चले जाएं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि ये 1 करोड़ बच्चे जो 2 साल में जाएंगे, वो उससे अगले 3 साल में 4 करोड़ बच्चों को और बुला लेंगे। बिकॉज एक बच्चा कम से कम 4 बच्चों से लिंक्ड है इन द टर्म्स ऑफ रिश्तेदारी, कज़न्स, ब्रदर, सिस्टर्स, यंगर्स एंड एल्डर, प्लस दोस्त। सबके 1-2 क्लोज दोस्त होते हैं और दो कम से कम भाई बहन होते हैं। कज़न्स मिला के बता रहा हूँ, क्लोज कज़न्स, जैसे अपना तो शायद एक ही होगा, लेकिन कज़न मिला लेंगे तो 4। तो ये इंडिया के 5 करोड़ बच्चे अगर चले गए,
तो 20 करोड़ लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हर परिवार में 4 जने होते हैं। तो जीडीपी पर कैपिटा पे फ़ायदा होगा। केरल की स्टोरी देख लो, यही मॉडल है केरल का। केरल में आज के दिन कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एक टूरिस्ट वाला सिस्टम है, सारा का सारा बाहर मिडिल ईस्ट के पैसे से चल रहा है। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट आके बोलेगी नहीं ये बात। एंड एम्प्लॉयमेंट है नहीं इंडिया में, उस तरह का काम है नहीं। एंड इट इज़ बेटर दैट यू गो आउट इन योर 20s, बिकॉज वंस यू आर मैरिड विद किड्स इट बिकम्स डिफिकल्ट। मुँह उठा के ऐसे ही चले, नॉट पॉसिबल। व्हेन यू आर इन 20, व्हेन इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी एंड यू आर 21, 22, 23, 24, 25, 30 तक भी हैं, तो आपके माता पिता 55-56 साल के हैं, मतलब दे आर यंग। योर फादर मे स्टिल नॉट हैव रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब इफ़ यू आर लेस देन 30, एंड योर मदर इज़ ऑल्सो रिलेटिवली यंगर, उनको बीमारियाँ नहीं आई हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाहर का एक्सपीरियंस काम तो ज़रूर आएगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि देश छोड़ दिया, पलट के देखो मत और वहीं बस जाओ, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन अगर मैं चंडीगढ़ 17 सेक्टर से बस में बैठता हूँ गुड़गांव में आने के लिए, वाया दिल्ली आना है मुझे, दिल्ली बस स्टैंड है उससे, तो 7-8 घंटे लगते हैं। और डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, फराटेदार बस भी चलती है, पर बीच में जैम में भी फंसती है, बस स्टैंडों पे भी रुकती है, और इतना टाइम लगता ही लगता है। मैंने इसको नापा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो 7-8 घंटे में अगर मेरा चंडीगढ़ गुड़गांव निपट रहा है, तो भैया लंदन से भी इतनी देर में आ जाऊँगा, तो क्या दिक्कत है? पैसे का ही तो खेल है। टाइम वाइज कहाँ दूर है आज के दिन? आप दूर से दूर कंट्री देख लो, कितना दूर है। आप अगर बैंगलोर से ट्रेन में आ रहे हो दिल्ली, तो ज़्यादा टाइम में पहुँचोगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम में पहुँचोगे कंपेयर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप जहाज़ से ही आओगे, वहाँ ट्रेन से तो आ नहीं सकते। तो ये दूर है का कॉन्सेप्ट हट जाना चाहिए, क्योंकि सारा खेल टिकट का और पैसे का है। ठीक है, रोज़ रोज़ नहीं आया जाता, तो रोज़ रोज़ तो बैंगलोर से भी नहीं आता कोई, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है जाने के लिए, पर एक प्लान होना चाहिए कि मैं जाके करूँगा क्या। कोई ज़रूरी नहीं कि नौकरी लगे, पर जाके ढूंढ सकते हो और काम कर सकते हो। और ये कई लोगों ने मेरी से डिस्कशन हुई, कोर ग्रुप से होती है, बाकी लोगों से होती है, यूट्यूब पे भी कोई लोग बोलते हैं, यंगस्टर्स, ये वो कहते हैं अरे इंडिया इतना अच्छा है, सब कुछ स्विगी जोमेटो घर पे आ जाता है, टाइम बच जाता है, मेड आ जाती है, टाइम बच जाता है। मैं भी ऐसे फ़ायदे सोचता था, लेकिन जब बहुत लोगों से आप बात करो, क्योंकि कई बार आप अपने आप को शाना समझो से काम नहीं चलता। मैं अपने आप को बहुत शाना समझता हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है कि मैं दूसरे को बेवकूफ़ नहीं समझता। अपने आप को शाना समझना इज़ ऑलवेज ए गुड थिंग। तो दूसरे से भी कुछ सीखने को मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब दूसरों ने मेरे को बताया, मैंने भी ऐसी, तो कहते गुरुजी एक चीज़ बताओ, आपका टाइम बच जाता है, कितना टाइम बच जाता है? मैंने कहा मेरा तो क्या बचता है, बट दुनिया बोलती है, मैं तो थोड़ा कुक के हाथ का ही खाता हूँ, थोड़ा स्पेशल करके। पर मैं क्या, लेट से जेंट्री बाकी है जो ऑर्डर करती है, उनका बच जाता है। कहता है चलो बचा दो। कहता आपका जो 1.5-2-2.5 घंटा ट्रैफिक जैमों में जाता है, वो किधर, कौन से खाते में जाएगा? कहते हमारे यहाँ इतना खुला काम है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि इंसान खुद वॉक करके जाके शॉपिंग करके खाना और वो सब करना चाहता है, और उसी में उसकी एक्सरसाइज होगी, उसी में उसके एंटरटेनमेंट भी होगी, उसमें उसके खाने का काम भी हो गया। हमारे कंट्री तो अभी जो वीडियो बन रहा है, बारिशों का टाइम है, आप देखना, कचर पचर कचर पचर, नौकरी पे जाना शराब, आउटिंग पे जाना शराब, मूवी देखना शराब, खाना घर पे ही आ जाए तो अच्छा है, मुंह में ही डाल जाए तो कोई अच्छा है। तो भाई हवा ठीक नहीं, पानी ठीक नहीं, बिजली का पता नहीं, मेडिकल का ऐसा इशू, हर जगह भीड़, हर जगह कचर पचर, पार्किंग पे लड़ाई, सारे कलेश। अरे तू हमें पैट्रियोटिज्म पे मत जाना भाई, पैट्रियोट ही बना रहा हूँ। बाहर जाओ, पैसे कमाओ, इंडिया को अमीर बनाओ। इंडिया में परीक्षा की तैयारी करके कौन सा तुम्हारा इंडिया अमीर हो रहा है? हो रहा है तो बता दो, कुछ तो कर नहीं रहे। कल को 4 पैसे कमाओगे, 1 पैसा घर में दोगे, वो कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, कहीं इन्वेस्ट होगा, पैसे लगाओगे तो देश ही अमीर बनेगा। ये केरला वालों ने क्या जाके वहाँ पे केरला को गरीब बना दिया, गॉड जोन कंट्री बोलते हैं। ठहराव ही ठहराव है, मज़ा ही मज़ा है। गुजरातियों ने गुजरात को अमीर बना दिया बाहर जा जाके। एक हमारे कुछ बेल्ट ऐसी है जहाँ थोड़ा तकलीफ, अभी हरियाणा से बहुत लोग जाने लगे हैं, इसलिए मेरे को, पर हरियाणा से या कहीं से जाने का जो सुनने में आया है, या डंकी रूट और ये सब खतरनाक वाले काम भी हो रहे हैं। क्योंकि जाना मेरे को, अबे तू यूएस मत जाना, कुछ और कंट्री चले जा, फिर वहाँ चले जा, वहाँ से यूएस चले जाना, ये भी तो आइडिया है ना। चक्कर क्या है ना, बताने सिखाने वाला कोई नहीं है, प्रॉब्लम ये है। नहीं गुरु, तो मैं यहाँ पे वीडियो में ऐसे नहीं बताने वाला कि तुम आयरलैंड के उस वाले में डबलिन में यहाँ चले, मैं नहीं बताने वाला कि कहाँ तुम्हें जाना है, किस जगह जाना है तुम्हें।
आइसलैंड, आयरलैंड या बाकी वेस्टर्न अफ्रीका के लेफ्ट में कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसे, वहाँ पे लोग भाई सब जगह जा रहे हैं जिन्हें फिगर आउट कर लिया। स्पेन जाना है, ग्रीस जाना है, कोई कंट्री इंडिया, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो 204 कंट्री हैं भाई, इंडिया से क्लियर कट 100 कंट्री बेटर है। कोई सा मापदंड मान लो, मैं ये नहीं कह रहा जाके अफ्रीका के सारे जंगलों में जाने को नहीं कह रहा, और बाकी सीरिया वीरिया जाने को नहीं बोल रहा, ठीक है, इराक ईरान जाने को भी नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना, मैं नॉर्थ कोरिया जाने को बोल रहा। पर ये सारे कंट्री तुम हटा दोगे ना, तो भी बहुत हटा दोगे 204 में से, तो भी 100 कंट्रीज़ की चॉइस निकलेगी। उस 100 में जो तुम्हारे टॉप 15 वाले हैं वो हटा दो, अमेरिका, जापान, जहाँ वैसे ही पता नहीं कितनी वीज़ा लाइन और ये लगी है, तो 85 कंट्रीज़ फिर भी बच जाते हैं। उन 85 में ज़ीरो डाउन करोगे तो तुम्हारे काम का 5-10 कंट्री मिल जाएगा, उसमें भी तुम्हें एक ही जगह जाना है, और उसमें भी तो ये क्या है, नेटवर्किंग का खेल है। गुजरातियों की बहुत बेस्ट है, न्यूजीलैंड जाते हैं, वहाँ यही काम कर रहा है, क्या कर रहा है। जिन कम्युनिटीज़ का सेटिंग हुई नहीं है, जिन कम्युनिटीज़ में कोई गया नहीं है परिवार के, उनके हिचक है। तभी मैं कह रहा हूँ इस हिचक को किसी तरह दूर कर लो और अपना मन बना लो। वो माता पिताओं को बोलना है, ये हमेशा का प्लान नहीं है। 21 से 35 में अगर यहाँ परीक्षा की तैयारी करता रह गया और मेरी लगी नहीं नौकरी, तो मैं रिजर्वेशन का दुखड़ा रो लूँगा, पर दुखड़ा रोने से तो लाइफ कोई अच्छी होती नहीं है। तो काफ़ी लोग बजाय यहाँ, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं गए, तो मैं यूथ को देख रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत हाई हैं भैया पंजाब हरियाणा वालों के, या तो नशे में जाएंगे या फिर लॉ एंड ऑर्डर वाले इश्यूज होंगे। क्योंकि आदमी करे क्या भी, स्पिरिचुअल बन जाए 25 साल में कि नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं होनी, वो बुरा, या एक ट्राई मारे कि चल यार बाहर कहीं तो चाहिए, क्योंकि लोगों को रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। और जाके आज के दिन ना एक बेसिक स्किल्स हैं जो फ़ोन लेवल पे बहुत हो जाती हैं। ये ऐप और ये एप्पल फ़ोन और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अक्रॉस द कंट्रीज़ हैं। मैं कहीं नहीं बोल रहा कि आप जाके बहुत ही कोडिंग वोडिंग या पता नहीं हाई लेवल की, वो तो जा रहे हैं, कंपनियों से जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में जो आपका पैसा बचेगा, क्योंकि अगर गुड़गांव में कोई जैसे बच्चा आ रहा है आज के दिन, या कोई बड़े शहर भी जा रहा है अभी 35, 40, 50, 60 हज़ार में, बच तो कुछ नहीं रहा ना उसको, और वो रह रहा है कचर पचर में। जैसे बैंगलोर में ट्रैफिक है, ये है कचर पचर, बच कुछ नहीं रहा। तो भाई बाहर एक साफ़ सुथरी जगह रह लो, वहाँ पर कुछ अपना काम कर लो, नेटवर्किंग कर लो, चांसेस ऑफ डूइंग बेटर आर मोर। एंड वो लर्निंग लेके इंडिया आओगे, या कोई डिग्री लेकर आओगे, या डिग्री लेके गए थे, या एक्सपीरियंस लेकर आओगे, तो उसकी वैल्यू भी रहेगी। मैं बिल्कुल नहीं, बिकॉज क्या है ना, देखो लाइफ के 5 साल का तो अटेम्प्ट मार ही सकते हो कि निकली नहीं निकली तो आ जाना, फिर परीक्षा की तैयारी कर लेना। क्योंकि यहाँ परीक्षा की तैयारी में तो इतना चस्का लगा हुआ है लोगों को कि 21 से 27, 27 से 32 कब निकल गया पता नहीं चलता। तो मैं कह रहा हूँ 21 से 27 कहीं और चल लो, फिर 27 से आके यहाँ पे कुछ स्ट्रगल कर लेना। अपना घर तो है, पिताजी है, हो सकता है जब वंस यू आर इन 30s एंड ऑल पेरेंट्स हैव ग्रोन ओल्डर, यू वांट टू कम बैक, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ है। क्योंकि अगर भाई यहाँ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा पहले टेक होता था मत जाओ भारत देश, हम इतने वो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब वो थोड़ी गलत फहमी सी या प्राइड है, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि नहीं यार, ये तो 7% पे ग्रो करना है, अपने नहीं यहाँ पे मामला होने वाला। गवर्नमेंट को आके करना है। अब गवर्नमेंट यहाँ से उठाकर इजराइल भेजती है, यहाँ से हरियाणा में से भेजे गए प्लम्बर का काम और ये काम। अरे बाकियों का भी कुछ जुगाड़ कर लो ना। इजराइल जैसी जगह में तो वैसे भी स्वाद नहीं है, वहाँ हमास और इजराइल का हो रहा है। हमारे बच्चे यहाँ भाग रहे हैं, अभी पकड़ के लाने पड़ रहे हैं, और वो इश्यूज़ हो रहे हैं। यूक्रेन में लड़ने चले गए 1.5 लाख रुपए के लोग, किसी बीच में बिचौलिए ने बोल दिया कि चले जा, तेरे को वहाँ पर खाना पीना ही बनाना है, सिक्योरिटी का काम करना है, और थोड़ा सा खाना वाना का, लड़ाई गोली नहीं खानी तेरे को। वहाँ पे आई थिंक 2 बच्चे हमारे वो भी गए, वो भी अनफॉर्चुनेट है इंडिया के। तो ये गलत जगह जाना, मुंह उठा के जाना, बिना प्लान के जाना बेवकूफ़ी है। पर नेटवर्क तो निकालो, कोई तो स्कूल का लड़का होगा, कोई कम्युनिटी का होगा, कोई रिश्तेदारी का होगा, कोई गांव का होगा, कोई शहर का होगा, कोई तो होगा। तो उससे अब परहेज़ मत करो, प्रिपेयर करो। और कई बार तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरा कोर ऑडियंस इज़ नॉट वेरी गरीब, जो जिसके लिए वीडियो बनाता हूँ। पापा मम्मी तो जा सकते हैं, एडमिशन कराया था तो वहाँ भी तो जाते थे स्कूल में, यहाँ भी चले जाओ, आप भी चले जाओ, देख के आ जाओ क्या हो रहा है। और मैं तो ये तक सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जो हिचक है, मैं भी एक तक सजेस्ट करूँगा, मम्मी भी रह लेगी वहाँ पे, मम्मी बच्चे के लिए खाना बना लेगी, वह रह लेना टाइट सा होके कहीं एक कमरे में। हो सकता है मम्मी जी भी काम कर लें, भाई वहाँ तो विदेश है, विदेश में तो मम्मी जी को भी काम मिल सकता है।
कहीं वहाँ पे $20 $15 मिनिमम वेज है, 8-10 घंटे काम किया, चलो उनने अपना कुछ किराया निकाला। मैं तो कह रहा हूँ पिताजी छुट्टी लेके जा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आइडिया देखो, परिवार ही चले तो टेंशन ही क्या है, माँ बाप को भी टेंशन नहीं है। तो फिर हमारा घर यहाँ कौन देखे, अबे देख लेंगे यहाँ पे कोई रिश्तेदार जान पहचान। टर्न बाय टर्न चले जाओ, एक बार मम्मी रह के आएगी बच्चे लड़के के साथ, ठीक है, फिर एक बार पापा रह के आ गए, एक बार फिर कोई और मामा जी चले गए, फिर उनने भी जुगाड़ फिट कर लिया, फिर लगा सेट है। फिर क्या होता है, एक स्टेज के बाद क्या होता है, फिर पैसा आने लग जाता है। पिताजी एक बार कन्विंस हो जाते हैं ना कि यार ये ठीक है, लड़का ठीक कर लेगा, तो पैसे दे देंगे, वहाँ पे छोटा मोटा घर खरीद लेना, कुछ कर लेना। पैसे वाले भी तो लोग होते हैं ना सारे। एक बार सोच लो भाई, चूज़ कर लो कैसे। अब वो हर जगह, जितना मैं कह रहा हूँ सेक्सी कंट्री आपको लग रहा है, जितनी आपकी चाहत है, हो सकता है वहाँ सेटल होना पेपर पे मुश्किल हो, तो कम सेक्सी वालों को देख लो। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पे दिक्कत नहीं है। एंड ये कोई ऐसी एडवाइस सो के उठ के नहीं बना रहा मैं। आई एग्री यूएस मुश्किल है, तो क्यों जा रहे हो भाई यूएस, मत जाओ। जो ईजी है वहाँ एक बार घूम के आ जाओ ना, वहाँ क्या हो रहा है मामला। ईजी वालों में चले जाओ, वहाँ का कुछ वीज़ा बना लो, वहाँ का कुछ सिटीजनशिप कुछ कर लो, फिर वहाँ से वहाँ चले जाओ। वहाँ से फिर हो सकता है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट की कितनी ताकत है, क्या ताकत है, ये हमने गोदी मीडिया के थ्रू ऐसे सोच लिया कि पता नहीं हमारा क्या है, पर शायद इतना है नहीं, तभी तो वेटिंग लिस्ट आ रही है, इतने सालों की वेटिंग लिस्ट आ रही है जाने की। तो भैया कहीं और चले जाओ, जान नहीं आ रही। मैं यही कह रहा हूँ अपना मैं ये कह रहा हूँ आप इसको टूर एंड ट्रैवल ही सोच लो यार। बच्चा घूमने जा रहा है, जैसे घूमने भी तो जाते हैं ना रिक्रिएशनल, एज ए फैमिली रिक्रिएशनल टूर करो, 4-5 कंट्री लिस्ट करो, और भावना ये होनी चाहिए कि वहाँ पे कुछ जुगाड़ फिट कर लें, कुछ सेट हो जाए वहाँ पे। नहीं हो पाए तो फ़ोटो खिंचा के आ जाओ, प्रैक्टिकल एडवाइस है, घूमने भी तो जाना ही था। तो इस भावना से जाओ कि यहाँ कुछ हो सकता है क्या। या क्योंकि जब भी जाते हैं ना इंडिया में, बाहर वाले, अरे यार वहाँ की तेरे को पता है कोक कैसी होती है, यहाँ जैसी नहीं होती, वहाँ की पेप्सी में भी ऐसे नाक में कुछ होता है, वहाँ के ना टमाटर ऐसे होते हैं, वहाँ के फ्रूट की तरह लगता है, सेब की तरह लगता है। अरे है तो चले जाओ ना यार, हर चीज़ में बुरा मानने की क्या ज़रूरत है। नहीं हमारे वाला टेस्टी होता है। पहली बात तो क्या है, 90% लोगों ने खाया नहीं, बाहर गए नहीं अभी भी इंडियंस, ठीक है। और जो गए हैं ना, वो उस भावना से नहीं गए, वो फ़ोटो खिंचा के आ गए फेसबुक पे। अरे भैया 4 दिन के टूर एंड ट्रैवल में जाओगे तो कुछ टेक अवे नहीं होगा। मेरी गुरुजी की एडवाइस फॉलो करो, 6, 7, 8, 10, 12 दिन के लिए जाया करो, और वहाँ 4 दिन ये सोचो कि मैं यहाँ पे बस कैसे सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्या खरीद सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, क्या काम करूँगा तो कितनी तनख्वाह मिल जाएगी, लाइब्रेरियन का काम करूँगा, स्टोर पे करूँगा, पेट्रोल पंप पे करूँगा, फिर वो काम करूँगा, वैल्यू ऐड चेंज करूँगा, ये करूँगा, मेरा ये करेगा वगैरह। गुजराती गए थे, सारे मोटर ओन करते हैं यार वहाँ पे, ऑलमोस्ट 90% इन यूएस। मेहनत से हो जाता है यार, उतनी मेहनत यहाँ पे करके कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। वहाँ मेहनत कर लो तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो बेस बनेगा, और वहाँ पे आपका स्टेटस का चक्कर नहीं है। इंडिया में आधे तो मरे रहते हैं लोग स्टेटस के चक्कर में, उस पर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। पता नहीं हम क्या बन जाएं, स्टेटस के पीछे मत भागो, वेल्थ के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो, बहुत रईस बन जाओगे। दूसरों की स्टोरी कब तक सुनोगे कि वो गया था पेट्रोल पंप पे करता था, फिर उसने आगे रिफाइनरी खोल ली, और फिर अभी उसका ऐसा हो गया, अभी उसके पोते की शादी होने वाली है, और पूरा इंडिया, पूरी वर्ल्ड के सब लोग नाच रहे हैं वहाँ पे आके, और वो इंडिया का इतना रईस आदमी बन गया, और उसकी इतनी बड़ा एंतीलिया खड़ा है। ये स्टोरी कब तक बायोग्राफी पढ़ के खुश होते रहोगे। तुम भी जाके कर लो काम, वो वाला रूट ही फॉलो कर लो, क्या पता जब तक आओ तुम्हारा भी ऐसे चल पड़े। ट्राई क्यों नहीं कर रहे। नहीं वो पर मैं ट्राई करूँगा गुरुजी, तो फिर मेरा तो पोता लेवल पे, हाँ तो तुम दादाजी नहीं बनना चाहते शाने कभी, मैं तुम्हारे दादाजी ने तो कुछ नहीं करा, ना पिताजी ने करा, तो तुम जाके कर लो यार। नहीं सब वेट कर रहे हैं कि नहीं मैं अनंत अंबानी बन जाऊँ। अनंत अंबानी क्या मतलब, फिर आकाश अंबानी का बेटे बन जाओ, क्या नाम है मुझे पता नहीं उनका, वही बन जाओ, वो तो और भी प्रिविलेज्ड है, ठीक है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि अब जाके अपने पिताजी माताजी तो चेंज कर नहीं सकते ना, सर्कमस्टांसेस चेंज होते, तो बाहर जाओ। कई बार बहुतों की कुंडलियों में लिखा होता है, आजकल तो डायनेमिक वर्ल्ड ऐसी होगी, बाहर जाना मेरे ख्याल गलत नहीं है। जो जा सकता है ज़रूर जाए, घूमने तो ज़रूर जाए, और घूमने में ये देखे कि जुगाड़ कहाँ फिट हो सकता है, कहीं मिली हो जाए, और वो शॉर्टलिस्ट करके इंटेलिजेंट वे में जाए। क्योंकि देखो मुंह उठा के लीनिंग टावर और पिज़्ज़ा देख के आ जाओगे, फिर क्या बढ़िया हो जाएगा आपके साथ हैं। वो आप देखा है एफल टावर देखा है, फ़ोटो खिंचा ली, फिर फेसबुक पर तो अमीर बन गए उससे। मैं कह रहा हूँ कहीं मर्जी जाओ, वहाँ पहले तो ये देखो
कि क्या कितनी ईज़ से वीज़ा मिलता है, किस वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है, कैसे काम कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ मैं लीगल तरह से जा सकता हूँ जाओ। छोटे कंट्रीज़ जो रन ऑफ द मिल नहीं है वहाँ जाना आसान है, ये बार बार मैं बता रहा समझा रहा हूँ। मैं यहाँ आके आपका वीज़ा कटा के ये वाली सर्विस नहीं देने वाला कि सारा सब कुछ बता दो, खुद ही मरे स्वर्ग दिखता है, कहावत सुनी होगी आपने, ठीक है। यू विल हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन। हिंट दे दिया है, बताओ कमेंट सेक्शन में लिखो क्राउड सोर्सिंग और इन्फॉर्मेशन होने दो कि भाई मैं तो यहाँ हूँ। और जो हमारे बाहर बैठे हैं इंडियंस, ठीक है, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, बहुत बढ़िया चलेंगे आपके। वहाँ क्या हो, कुछ तो बने भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि बने बिल्कुल ज़ीरो हैं, बट बहुत बन सकते हैं। बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ में आप लोग हैं एंड वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे पहुँच सकते हैं, क्या महंगाई है, क्या काम कर सकते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है। क्योंकि देखो 25 साल में मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए आपको, कई आर्गूमेंट हो जाती। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं फॉरेन कंट्री काम करने जाने की, तो लोग उसको समझ लेते हैं कि बस ही गए, यहीं पे 90 साल का बुढ़ा होके आएगा। तेरे को पता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होता है? हाँ बाहर, हाँ बहुत होता है यार पता है, पर तेरा अपने दांत देख ले, करा के चले जाए, यहाँ से ड्यू है तो एक वहाँ जाती तेने सबसे पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा ली है। तो प्रैक्टिकलिटी भी बात कर लेते हैं ना, जाते पहले ही हार्ट का ऑपरेशन कराना है, 27 साल का रहे तो इतने साल रहने को कौन बोल रहा है? यहाँ परीक्षा की तैयारी करता रहेगा और यहाँ फिर यहाँ पे घड़ा सस्ता है अगर पीछे नहीं कमाएगा तो गो आउट देयर, इट इज़ नॉट दैट फार, वर्ल्ड इज इतना, टिकट इतनी नहीं है, अपना आना जाना हो सकता है। डर लगे या ऐसा लगे अरे कहाँ आ गया तो वापस आ जा। कौन यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ा जा रहा है? माता पिता को समझा के जाओ, माता पिता को बोलो तुम भी बुरे बिस्तर आ दो, तुम भी चलोगे मेरे साथ, यू विल ऑल्सो कम, चलो पापा जी 5-10 दिन आओ, मेरे को सेटल करके आओ वहाँ पे, ऐसे हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। घूमी घूमी भी हो जाएगी बोलो आपकी, आप लोग आ जाना, मैं वहाँ सेट हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये एक नया ट्रेंड मेरे ख्याल स्टार्ट होना चाहिए मेरे देश, हमारे देश के लिए, मुझे बहुत फ़ायदेमंद लग रहा है। किसी तरह 1 करोड़ लोग चले जाओ। 1 करोड़ कितना होता है बताता हूँ 2 साल में। 1 करोड़ 2 साल में बाहर जाना मतलब 50 लाख 1 साल में जाना, 50 लाख 1 साल में जाना यानी महीने के 4 लाख का करीब। और 100 कंट्रियों को मैंने पकड़ा है, 100 कंट्रियों को पकड़ा है। मैं नहीं कह रहा कि सब सिर्फ ये 5-10 कंट्री पकड़ लो यूएस और 100 कंट्री, यानी कि 4,000 लोग। तो 4,000 इंटू 100 करोगे तो 4 लाख आता है। 4,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लाख आता है। तो 4,000 लोग तो किसी कंट्री में जा ही सकते हैं यार, ऐसा कितना इतने का वीज़ा का प्रॉब्लम हो रहा है। 4,000 लोग जा सकते हैं, 100 की जगह 150 कर लो, अलग अलग कंट्री कर लो, थोड़ा आगे पीछे कर लो। और 1 करोड़ नहीं जाएंगे 2 साल में तो भाई 3 में चले जाएंगे, 4 में चले जाएंगे तो फिर लोगों को पकड़ेंगे। अच्छा ईजी हो जाता है, अगर आप वहाँ किसी कंट्री में गए हो, आप वहाँ शराफत से रह रहे हो, आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आपने वहाँ से कुछ सेटल वेटल कर लिया, फिर आप किसी रिश्तेदार को बुलाते हो तो वहाँ के लोग भी कहते हैं कि इसका रेफरेंस दे दिया, वो ईजी हो जाता है फिर अगले आदमी के लिए कि हाँ वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न रह रहा है, काम वाम ठीक ठाक करता है, सिटीज़न कह लो या जो भी इंसान कह लो, इसको भी चल आने देते हैं, ठीक है। तो वो एक साइकिल बन जाता है। 10-12 साल में लेट्स कैप्चर द वर्ल्ड, ठीक है। कैप्चर मतलब हाँ जहाँ पहुँच गए तो पहुँच गए अपने, ठीक है। तो पूरी वर्ल्ड में फैल जाते हैं हम। भाई हमारे यहाँ तो सेंसस ही नहीं हो रखा। मैं आपसे पूछूं इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है ना, तो कोई 150 करोड़ बोलेगा, कोई 145 बोलेगा, कोई 140 करोड़ बोलेगा। 2 करोड़ 3 करोड़ तो हमारे रेलवेज़ में ट्रेन में रोज़ सफ़र कर रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे रातों को पता नहीं कितने सो रहे होते हैं। इंडिया में तो लोग काउंटिंग, तो मैं क्या कह रहा हूँ 150 करोड़ में 1.5 करोड़ तो काउंटिंग एरर हो सकती है, 1% काउंटिंग एरर, 1 2 3 4 ज़्यादा गिन लिए कम गिन लिए। तो पर 1.5 करोड़ अगर बाहर चले गए पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे यहाँ जनसंख्या कम नहीं होगी, 1.5 करोड़ लोग भी चले गए तो है इतने ही दिखेंगे। इतने तो हम क्या बोलते हैं 6 महीने में पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जितने की फिगर बता रहा हूँ। पर बाहर जाएंगे तो पैसा कमाएंगे और वो पैसा आएगा इंडिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड इंडिया अच्छा करेगा, ऊपर से हमारी सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। तो जितने भी एनआरआई भाई बहन मुझे सुन रहे हैं इसके माध्यम से, कृपया करके अपने घर वालों को प्रोत्साहित करो। ज़रूरी नहीं है उनको बोल दो कि सुन देख ऐसा है, मेरी बीवी ना तुझे घर में नहीं रखने देगी, पर मैं तेरे को सारी कंसल्टेशन देने को तैयार हूँ और
तेरा इंतज़ाम करने को तैयार हूँ, इतना तो कर सकते हो। लोग क्या करते हैं ना, वाई इंडियंस आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर, बिकॉज इंडियन डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे हम लटकने वाले हैं। मामा जी चले गए किसी के, या कोई चला गया तो बस मैं लटक लूँगा, जाऊँगा तो उसके घर में ही रहूँगा, सारा उसी का खाऊंगा, अपना बचाऊंगा। वो कहेगा भैया मैं तो कुछ नहीं बताता। कहता कैसा है, कहता जान निकली जा रही है, यहाँ मत आ जाना तू, इंडिया इज़ वेरी ग्रेट, आई लव इंडिया, वी लव इंडिया, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, बाय बाय टाटा बाय। अरे तुम पहले बोलो कि भाई सुन ऐसा है, अपना नेचर बताओ पहले कि सुन ऐसा है भाई, तेरे घर नहीं आऊँगा, तू मेरा रिश्तेदार है, इंडियन कनेक्शन है, डर लग रहा है मुझे आने में, हमें थोड़ा सा फ़ोन पे गाइड कर दे, हमारे पास पैसे हैं, पापा मम्मी भी आएंगे, तुम्हारे घर भी नहीं आएंगे, तुम्हें खाना खिलाएंगे होटल में, ठीक है, और तुम्हारी भाभी जी के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसी भावना से बताओगे तो सारे, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट एनआरआईज डाउन हेयर, बट दिस इज़ द ट्रूथ। मेरा महीने में बहुत कंसल्टेशन होता है एनआरआईज से, वो बहुत परेशान है। वो वहाँ पे ट्रैवल एजेंट, मैं तो कईयों को मजाक कर रहा था, मैं कहा यार तुम बन जाओ, बोलो मैडम को कि ये ट्रैवल एजेंट बन जाते हैं, आ जाओ, बताओ, गाइड करो, कंसल्टेंट बन जाओ, ये भी एक अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। दिस इज समथिंग विच सी आई कांट डू बिकॉज आई डोंट स्टे देयर, बट सी अगर इफ आई वॉज स्टेइंग इन सम कंट्री तो मैं वहाँ ये नहीं बता सकता था आपको भाई ऐसे आ सकते हैं, वीज़ा लगता है नहीं लगता, वर्क वीज़ा ऐसे है, पढ़ाई का सीन ऐसे है, नौकरी का ऐसे है, ऐसे आ सकते हो, इतना खर्चा पानी है, ये जगह है, खाने पीने में ऐसे रहना पड़ेगा, तमीज़ ऐसे रहनी है, रूल है, रॉ है, तुम्हें पसंद है आ जाओ, ये सब बताने के 1 घंटे के फ़ीस दे दो, और यहाँ पे तुम्हें आना है, उसको फैसिलिटेट करना है तो हम और कर देंगे। ये मैं बिज़नेस आइडिया भी दे रहा हूँ बहुत लोगों को, यहाँ जो यूथ हैं, खुद जाओ, जुगाड़ फिट करो, फिर आओ इंडिया में, और लीगल तरह से करो। ये वो वाले मत, कबूतरबाजी मत करने लग जाना यहाँ पे, जो उल्टा कुछ समझ गई। प्रॉब्लम ही है ना कि सीधा पढ़ा लिखा लॉट इज़ नॉट गोइंग, जो बिल्कुल गांव में बिल्कुल जा चुका है, जैसे वो डंकी पिक्चर थी कि खेत बेच के जाएंगे, यार वो फिनोमेना प्ले आउट कर रहा है। देयर आर सो मेनी ऑफ यू हैविंग लॉट ऑफ मनी इन योर अकाउंट्स, पेरेंट्स अकाउंट्स एंड ऑल, यू कैन ईजिली एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। इसलिए बता रहा हूँ, मेरा तो ऑडियंस वही है, मेरा ऑडियंस गरीब नहीं है भाई, मेरा ऑडियंस है कि जो फिर वो सोच ही नहीं पा रहा कि मैं जाऊँ यार क्या करूँ, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम क्या, आप लोगों को ये आंसर नहीं है कि वहाँ जाके क्या करूँ भाई, कुछ चीज़ें तो जाके पता चलेंगी क्या करना है। तो नेटवर्क बनाओ, लोगों से शेयर करो। आई थिंक इट इज़ वेरी टाइम हैज़ कम, यहाँ इतना ज़्यादा मत, वहाँ बाहर रह के इंडिया में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो आप, इंडिया से लिंक करके। आपको पता है पेन पॉइंट है, आपको पता है मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ जाके ज्ञानी बन जाओ, फिर आओ जाओ, फिर ज्ञान दो यहाँ पे। आओ, यू गो देयर एंड आई वेंट देयर एंड दिस हैपेंड एंड दिस वर्कआउट, आओ करके। तो इसमें पैट्रियोटिज्म की बात ही बता रहा हूँ, बाहर जाना इज़ पैट्रियोटिक। भाई तुम, देश तो हमेशा यहीं रहेगा ना, माँ से दूर चले जाओगे तो क्या हो गया, माँ थोड़ा चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जाओ, माँ को भी साथ में लेके जाओ, अपनी वाली माँ जो जा सकती है, और भारत माँ तो हमेशा वहीं रहेगी, ठीक है। और आओ जाओ, पैसे लो, दो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो कोई, मेरे हिसाब से मैंने कोई गलत सलाह नहीं दी है, बिकॉज एक टाइम पे वो फीलिंग आती थी साइकोलॉजिकली, यार तू ऐसे बोल रहा है तो क्या भारत तो सब चले जाएंगे? अबे सब कहाँ जाते हैं, सब चले जाएंगे, सब ट्रेन में चले जाएंगे, सब जहाज़ में, सब स्कूल, सब नहीं है यार, बहुत ज़्यादा है हम यहाँ पे, 150 करोड़ है हम यहाँ पे, 1.5 करोड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि कितने के, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो वहाँ जाके अच्छा काम करेंगे, पैसा कमाएंगे तो पता चलेगा, जीडीपी का देखो नंबर कितना बढ़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग जाएं, सब लोग मतलब जो जा सकते हैं, जाना चाहते हैं, और जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, भाई यहाँ कुछ है ही नहीं, अगर जिसके कुछ हो ही नहीं रहा, नील बटे सन्नाटा बैठे हुए हो, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ तो लोअर क्लास का लगता है काम करना, बाहर जाके कुछ भी काम करोगे यार, वो फ्रेश एयर है पानी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कपड़े भी अच्छे हैं, किसको पता क्या कर रहे हो, बहुत लोग हैं, कुछ भी काम करो। तो मेरे ख्याल तो एक बार चले जाओ, ठीक है, 10-15 काम कर लो और देख लो रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी मैं फार्मूला लगा लूँ तो भी इट इज़ वर्थ इट यार, द सेविंग्स आर वर्थ इट। दिस इज़ माई रीसेंट अवेयरनेस जो मैंने 6 महीने में पाई है। इस पे और डिटेल वीडियोज़ या कुछ चाहते हैं, या किसी जेन्युइनली एनआरआई को लेकर आ जाओ जो सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप वो चाहते हैं वर्कशॉप वेबिनार, तो आप बता देना एज ए कंटेंट कंज्यूमर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। शेयर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, बहुत वर्कशॉप्स और वेबिनार आपको एक्सेस मिलेगा, एक्सक्लूसिव जो हो चुकी हैं और होने वाले में आपको
पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो आपके लिए फ्री हो जाएंगी। तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन बटन दबा के ले सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको पक्का क्लैरिटी बहुत चीज़ों की मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।